नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7। मैं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की पार्टी में पूर्व सांसद दिवंगत शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब शामिल हो गए। राबड़ी आवास पर लालू प्रसाद यादव ने दिवंगत शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब और बेटे उसामा को खुद राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता दिलाई। इस दौरान तेजस्वी यादव ने उसामा को लालू के जीवन पर आधारित किताब और पार्टी का गमछा दिया। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने आगामी अंतरिक्ष मिशनों की तारीख का खुलासा किया है। एस सोमनाथ के अनुसार इसरो साल 2026 में गगनयान मिशन लॉन्च करने की योजना बना रहा है। वही चंद्रयान मिशन साल 2028 में लॉन्च किया जा सकता है। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ शनिवार को आकाशवाणी के सरदार पटेल मेमोरियल लेक्चर कार्यक्रम में शामिल हुए। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया में एक चुनाव प्रचार कार्यक्रम के दौरान कमला हैरिस पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर वे राष्ट्रपति चुनी जाती हैं तो इस बात की गारंटी है कि अमेरिका तीसरे विश्व युद्ध में शामिल हो जाएगा, क्योंकि वे वैश्विक मामलों के बारे में कुछ नहीं जानते और उन्हें नहीं पता कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कैसे बात करनी है। दिल्ली वासियों की सांसों पर प्रदूषण का खतरा मंडरा रहा है। राजधानी की हवा इस कदर खराब हो चली है कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है। दिल्ली के आनंद विहार के आसपास वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार 405 दर्ज किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार इसे गंभीर श्रेणी में रखा गया है। पिछले दिनों एक इंटरव्यू में सलीम खान ने सलमान खान को बेगुनाह बताया था। सलीम खान के बयान से नाराज होकर बिश्नोई समाज के लोगों ने जयपुर में जमा होकर उनके खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही सलीम खान और सलमान खान के पुतले बनाकर भी फूके। इस घटना के बाद सलमान और सलीम खान की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है। मस्क को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि एलन मस्क, जो कि खुद दक्षिण अफ्रीकी मूल के हैं, उन्होंने 1995 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट होकर अपनी पहली कंपनी Zip2 के लिए 4 साल तक काम किया। बाद में यह कंपनी $30 करोड़ में बिक गई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि उस दौरान एलन मस्क के पास काम करने का वैध प्राधिकार नहीं था। दीपोत्सव में विश्व कीर्तिमान बनाने के लिए स्वयंसेवकों ने पहला कदम उस समय बढ़ाया जब स्वयंसेवकों की टीम जय श्री राम के उद्घोष करते हुए राम की पौड़ी के घाटों पर पहुंची। स्वयंसेवकों ने राम की पौड़ी की सभी 55 घाटों पर पहले दिन 6 लाख दीप बिछा दिए। सभी घाटों पर 28 लाख दीप बिछाने का काम 28 अक्टूबर की शाम तक पूरा कर लिया जाएगा। राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एनसीआर में पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया है। गोपाल राय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्र और राज्य के कृषि मंत्रियों की संयुक्त बैठक में हिस्सा ले रहे थे। रजिस्ट्री फर्जीवाड़े की जांच कर रही एसआईटी का कार्यकाल 4 माह के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब यह एसआईटी 28 फरवरी 2025 तक अस्तित्व में रहेगी। अब तक एसआईटी की जांच में लगभग 30 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। इनमें लगभग 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी कहते हैं पीएम मोदी ने वोकल फॉर लोकल की बात की, साथ ही इस बात पर भी बात की कि दुनिया भारत की कला और संस्कृति को कैसे स्वीकार कर रही है। पीएम ने साइबर फ्रॉड और डिजिटल गिरफ्तारी के बारे में बात की। यूपी उपचुनाव पर वे कहते हैं हम चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हम सभी सीटें जीतेंगे। यूपी में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, यहाँ तक कि साइकिल भी उसका साथ छोड़ चुकी है। विधानसभा पूर्व बूथ नंबर 189 के सभी साथी कार्यकर्ताओं के साथ आज माननीय प्रधानमंत्री जी के हम सब ने 115वें मन की बात के एपिसोड को सुना है और प्रधानमंत्री जी ने अपने महापुरुषों की जन्म जयंती, लोकल फॉर वोकल, स्थानीय उत्पादों को वरीयता देना और अपनी कला संस्कृति जिस प्रकार से दुनिया में लोग उसे स्वीकार कर रहे हैं उसकी भी चर्चा की है। और आज जो बड़ा विषय है डिजिटल अरेस्ट का, साइबर फ्रॉड का, उससे भी बचने का आह्वान माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम के माध्यम से किया है। मन की बात हम सब देशवासियों के लिए प्रधानमंत्री जी से जुड़ने का एक अनोखा अवसर है और प्रधानमंत्री देश समाज से जुड़े, हमारे जीवन से जुड़े विषयों पर मन की बात के माध्यम से हम सबका मार्गदर्शन करते हैं, हमसे जुड़ने का काम करते हैं। सर, एक और सवाल, विधानसभा में उपचुनाव है, क्या तैयारी है? चुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश में विधानसभा के 9 सीटों पर उपचुनाव होना है। नामांकन हो गए हैं और हमारी भारतीय जनता पार्टी की हम लोगों ने पूरी तैयारी की है, संगठन के स्तर पर भी, और हमारी पूरी तैयारी कार्यकर्ताओं के साथ हम जो हमारी सरकारों ने काम किए हैं, हमारा रिपोर्ट कार्ड है, हमारी सरकारों का लेखा जोखा है, उसे लेकर जनता के बीच में जाएंगे।
और मुझे विश्वास है कि योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सभी सीटें जीता। समाजवादी पार्टी कह रही है कि इंडिया अलायंस के तहत हम सभी सीटों जीतेंगे। कल मैनपुरी में डिम्पल यादव ने भी कहा कि गहल के साथ 9 सीटों। अब आप देखते होंगे कि आज कांग्रेस चुनाव में कहाँ है, और कांग्रेस का वास्तव में अस्तित्व उत्तर प्रदेश में बचा नहीं है, और कांग्रेस का साथ अब साइकिल ने छोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी का एक कोई कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ हम अपने एजेंडे के साथ जाएंगे और काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ाएंगे। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए यूपी न्यूज़ 24/7 के साथ।